7 खबर सबसे हटके। नमस्कार, मैं हूं जूही श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अंतक 24/7। आपको बता दें कि आज हम राजेंद्र पैलेस के बीएलके मैक्स हॉस्पिटल में मौजूद हैं और हमारे साथ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर ईश्वर बोहरा जी मौजूद हैं, जो कि बहुत अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं। और आज हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि आज के समय में जो एक बहुत बड़ी घुटनों के दर्द की समस्या चल रही है, जिससे सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं, बच्चे भी परेशान होते हैं। तो पहले हम सर से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये घुटनों का दर्द होता क्यों है। नमस्कार सर। नमस्ते जूही जी। घुटनों का दर्द आपने बिल्कुल सही बोला है कि बहुत आम हो गया है। इवन आप बुजुर्ग लोगों का पहले हम सुनते थे कि घुटनों का दर्द है, पर आज आप किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस में देख लो या स्कूल के बच्चों को देख लो, सबको घुटनों का दर्द कहीं के परेशान करता है। बिल्कुल सर। जी। सो घुटनों के दर्द को हम यदि डिवाइड करें तो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। बच्चों का घुटनों का दर्द, मिडिल एज का दर्द और बूढ़े लोगों का दर्द। बिल्कुल। जनरली जो बच्चों का घुटनों का दर्द है वो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होता, क्योंकि वो आजकल की लाइफस्टाइल से हो सकता है। बच्चों को एनवायरमेंटल सन एक्सपोजर नहीं है या खेलते कम है, विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है, जंक फूड ज़्यादा हो गया है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया, उसकी वजह से बच्चों को अमूमन तौर से ये नी पेन होता है। उसके बिहाइंड जो डायग्नोसिस होती है जनरली वो रिकैट्स होती है, स्कर्वी होती है ना, कि विटामिन डी की से बोन सॉफ्ट हो जाती है, तो जो लोडिंग कैपेसिटी घुटनों की कम हो जाती है, मसल्स वीक हो जाते हैं, खेलते नहीं बच्चे। तो वो बिल्कुल ही ट्रीटेबल कॉज होता है। ज़्यादातर केसेस में 99% जो बच्चों का घुटनों का दर्द है वो ट्रीटेबल होता है। मिडिल एज का यदि घुटनों का दर्द देखते हो क्यों होता है, तो सेम वही आंसर आता है, बिकॉज हम लोगों की लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि वो स्ट्रेस पेन देने लग गया आजकल। जो आप ज़्यादातर लोगों को पूछोगे तो घुटने के नीचे की जो बोन है उसको टिबिया बोलते हैं, शिन बोन बोलते हैं, वो काफ़ी लोगों की दर्द करती है। तो ये पहला साइन होता है कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो रहा है, आपकी बहुत दौड़ भाग हो रही है। फिर आपका लाइफ, आपको बिल्कुल रेस्ट नहीं मिल रहा है, आपका खान पान जिस टाइम से होना चाहिए, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, वो नहीं कर पाते हो। जो हाइजीनिक फूड या ऑर्गेनिक फूड या हेल्दी फूड होना चाहिए वो भी कहीं की कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। फिर आपका सोशल लाइफ थोड़ा डिफरेंट हो गया, पार्टी लाइफ लोगों का बढ़ गया है, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब फैक्टर भी है। तो वो कहीं न कहीं आपकी बोन डेंसिटी पे असर करने लग जाता है 30 साल के बाद में। तो अर्ली आर्थराइटिस बोल सकते हैं उसको, बिगिनिंग ऑफ द अर्ली डिजनरेशन, वो एक कारण तो है। सर घुटनों का दर्द ज्यादातर महिलाओं में भी देखा जाता है, तो क्या इसकी एक वजह हाई हील पहनना है या बहुत ज्यादा सीढ़ियां उतरना है? महिलाओं के अंदर एक ऑस्टियोपोरोसिस नाम सुना होगा आपने, जी बिल्कुल बोन सर। वीक हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। और दूसरा उनका जो भगवान ने ऐसा साइकिल बनाया जो मेंस्ट्रुएशन का, तो जब पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप आ जाती है तब भी थोड़ा सा आर्थराइटिस बढ़ जाती है। और वैसे भी आप मेल फीमेल का कंपैरिजन करोगे तो फीमेल्स के अंदर 70% आर्थराइटिस ज़्यादा होती है, बिल्कुल सर। एंड फीमेल्स आर 30% हायर रिस्क पे होती है आर्थराइटिस को डेवलप होने के लिए इन कंपेरिजन टू मेल जेंडर। सो ये दोनों मेन कारण है। तो सर अगर हमारे घुटनों में दर्द स्टार्ट होता है तो वो स्टेज कौन सी आती है कि हमें सर्जन की नौबत आ जाती है? बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये इग्नोर्ड स्टेज है, जब आपने बहुत टाइम तक उसका ट्रीटमेंट नहीं किया है, इग्नोर कर दिया अपने आप को, आप चलाते रहे, तो कहीं न कहीं आपकी बोन डैमेज होने लग जाती है। जो नी के अंदर कार्टिलेज होता है, मैं आपको सिर्फ 1 मिनट में दिखा लूँगा कि जो नॉर्मल नी ऐसा चिकना होता है अंदर से। ये जो ब्लू लेयर देख पा रहे हैं, वो आपकी चिकनाई है, कार्टिलेज बोलते हैं। ये जैसे ही डैमेज होने लग जाती है, तो अपना नी अपना एक्सिस बदल देता है। जो नी अंदर से बहुत रफ हो जाता है, नी ऐसे रफ हो जाता है अंदर से। तो ये जो कार्टिलेज है, ये जब खत्म हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं नी आर्थराइटिस। तो आम भाषा में लोग बोलते हैं नी में गैप कम हो गया, चिकनाई कम हो गया, लुब्रिकेशन कम हो गया, इस तरह की आवाज़ आती है। लोग बताते रहते हैं। इसके अंदर फ्रिक्शन बढ़ जाता है, क्रेपिटेशन आती है, साउंड आने लग जाती है, आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होने लग जाती है, कार में उठना बैठने में दिक्कत आने लग जाती है। तो ये सिम्पटम आ जाते हैं, तब कहीं न कहीं आपको सर्जन के पास जाने की नौबत आती है। लेकिन सर कई केस मेरे सामने आए हैं जिन्होंने अपना ऑपरेशन करवाया है और घुटने का प्रत्यारोपण भी करवाया, लेकिन उसके बाद भी उन्हें घुटने के दर्द से परेशान होना पड़ा। आखिर क्यों और क्या वजह है इसकी? उन्होंने क्या मिस्टेक की या सर्जन में कोई मिस्टेक हुई? इसको थोड़ा सा डिटेल से बताइए। ये बहुत ही आज की तारीख का बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, बिकॉज़ ये बहुत बड़ा मिथ है कि स्पाइन का भी प्रॉब्लम हो सकता है,
रूमेटिक आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती है आपको, आप ओबीज हो सकते हो, आप डायबिटिक हो सकते हो, इतने सारा पैरामीटर्स होते हैं। तो उन लोगों के अंदर जो नी रिप्लेसमेंट होता है बहुत सोच समझ के करना चाहिए, पेशेंट को भी और सर्जन को भी। तो उसको बोलते हैं पेशेंट सिलेक्शन। या आपने पेशेंट सिलेक्शन कर लिया तो काउंसिल करा कि नहीं करा, पेशेंट को समझाया कि नहीं समझाया कि भाई तुम किसी और से नॉर्मल हेल्दी आदमी से कंपेयर करोगे तुम्हारा रिजल्ट ऐसा नहीं आएगा। पर हाँ, जिनको ये लग रहा है कि उनका रिजल्ट, पर वो भी बहुत बेहतर है बिकॉज वो सीधे चल पा रहे हैं। पहले का कंपैरिजन में पे नहीं थी, 100 था, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि 100 ही है, वो 50 60 70 हो सकता है। पर उसके बहुत सारे रीजन ढूंढने पड़ते हैं कि कहीं नर्व्स के पेन तो नहीं है, बोन वीक तो नहीं है, और कोई मेडिकल इश्यूज तो नहीं है, पार्किंसंस तो नहीं है, और कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है जिसमें बैलेंस बिगड़ रहा हो बॉडी के अंदर। ये सारे के सारे फैक्टर होते हैं जो कि आपके नी सर्जरी के रिजल्ट को एडिक्वेट नहीं होने देते हैं। तो सर लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरह से जनता काफी बीमारियों से जूझ रही है, वहीं घुटने का दर्द भी काफी लोगों को परेशान करता है। ऐसे में लोगों को क्या बचाव करने चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे घुटने के दर्द से भी वो बच सकें और साथ ही साथ नौबत ही ना आए कि उन्हें सर्जन के पास जाना पड़े? जो इसका आंसर सबको पता है आज की तारीख में। कहना बहुत आसान है कि हेल्दी लाइफ जीनी चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, अल्कोहल नहीं करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, वॉक करना चाहिए। तो मैं नहीं सोचता कि ये कोई बहुत बड़ा मैटर है किसी को डिस्कशन का। आप आराम से, सबसे जब भी आपको पहला झटका लगता है कि हाँ मेरे नी के अंदर कुछ प्रॉब्लम लग रहा है मेरे को, इमीडिएटली आपको उस पर वर्कआउट चालू कर देना चाहिए। क्यों पेन हुआ मेरे को, ये कहीं इंजरी से हुआ है या कैसे हुआ है। इंजरी से हुआ तो उसका अलग ट्रीटमेंट है, वैसे ही दर्द हुआ जो कि डिजनरेशन से या आर्थराइटिस की बिगनिंग है, उसका ट्रीटमेंट अलग है सारा का सारा। तो आपको किसी एक्सपर्ट की सलाह ले लेनी चाहिए और उस पर वर्कआउट चालू कीजिए, रेगुलर मसल स्ट्रेंथ एक्सरसाइज कीजिए, प्रोटीन डाइट लीजिए और अपना थोड़ा एनवायरमेंटल एक्सपोजर बढ़ाओ, सन एक्सपोजर लीजिए, तो 100% कहीं ना कहीं आप इस बीमारी से उबर जाओगे। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर ईश्वर बोहरा जी, जिन्होंने हमें ये बताया कि घुटने के दर्द से हम किस तरह से बच सकते हैं। और अगर बाय चांस जिस तरह की भागदौड़ की जिंदगी हमारी चल रही है, हमें खाने का होश नहीं होता है, हमें पीने का होश नहीं होता, ना सोने का होश होता है, ऐसे में हम किस तरह से अपने घुटने के दर्द से अपने आप को बचा सकते हैं। स्वस्थ जीवन जिए, ध्यान रखें। अगर कोई परेशानी होती है तो आप अपने किसी साथ वाले एक्सपर्ट से या पास में कोई अगर आपके एक्सपर्ट है जो अच्छा जानकार हो घुटनों के दर्द को लेकर, तो उससे सलाह जरूर लें। अपना ध्यान रखें। आगे हम आपको ऑर्थोपेडिक की और भी जानकारियां इसी तरह देते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अंत तक 24/7।